हेलो डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और पॉजिटिवली आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज कुछ मैं डाउनलोड्स लूंगी जो यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए आ रहे हैं। तो देखते हैं यूनिवर्स आज आपसे क्या कहना चाहते हैं। ओके, तो पहला मैसेज आ गया है, यू डिजर्व फाइनेंशियल फ्रीडम। तो कुछ लोग अगर इकोनॉमिकली फाइनेंशियल किसी क्राइसिस से गुजर रहे थे, तो उनके लिए मैसेज है कि आप जो है फाइनेंशियल फ्रीडम डिजर्व करते हो। और अगर आप आगे जो भी काम कर रहे हो उसमें आपको बहुत जल्दी इस सफलता मिलने वाली है और आप फाइनेंशियल फ्रीडम जो है वो गेन करने वाले हो। सेकंड मैसेज आ गया है, यू आर अ मैग्नेट फॉर अ वेल्थ। सेकंड मैसेज भी जो है वो मनी रिगार्डिंग है। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि आप एक मनी मैग्नेट बनने वाले हो और बहुत जल्दी ऐसा होगा कि आपके पास जो है सीन और अनसीन दोनों ही सोर्सेस से बहुत पैसा आने वाला है। अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि शायद ये जो मैसेजेस हैं ये आपको रेजोनेट नहीं करते हैं, पर डेफिनेटली आप कुछ टाइम बाद देखोगे कि जब आप पॉजिटिव अफर्मेशन दोगे ना खुद को, तो ये जो मैसेजेस हैं ये आपको जो है मैनिफेस्ट होते दिखेंगे। चलिए और मैसेजेस देखते हैं। ओके, नेक्स्ट मैसेज है, अ सोलमेट कनेक्शन इज नॉट जस्ट अ रोमांस, इज अ हीलिंग ग्रोथ एंड ट्रुथ। तो जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में है या फिर सोलमेट जर्नी में है, ये उनके लिए मैसेज है कि आपका और जो आपके सोलमेट होता है उनका जो कनेक्शन होता है वो केवल रोमांटिक नहीं होता, बल्कि आप एक दूसरे को मिरर करते हो, आप एक दूसरे की हेल्प करते हो ग्रो करने में, सोल को इवॉल्व करने के लिए। जो ट्विन फ्लेम होते हैं ना, वो एक दूसरे की सोल को इवॉल्व करने के लिए इस जो है वो मतलब संसार में आए होते हैं। तो यहाँ पर जो है आपसे ये कहा जा रहा है कि आपके लिए हीलिंग आ रही है, आपके लिए ग्रोथ आ रहा है और एक डिवाइन कनेक्शन आपके लिए आ रहा है जिसके द्वारा आप दोनों ही ग्रो करेंगे। नेक्स्ट मैसेज ले लेते हैं, heal the heart and watch how love flows effortlessly into your life। तो ये उन लोगों के लिए मैसेज है जिनका हाल फिलहाल ब्रेकअप हुआ है या उनको किसी लव वन ने जो है वो हर्ट किया है। ये मैसेज उन लोगों के लिए है कि उनसे ये कहा जा रहा है कि आप अपने इमोशंस को संभालिए, अपने हार्ट को हील करिए, क्योंकि हीलिंग भर भर की यूनिवर्स आपकी तरफ भेज रहा है। और जैसे ही आप अपने हार्ट को हील करेंगे, आपकी तरफ जो है वो लव की एनर्जी यानी प्रेम की एनर्जी प्रवाहित होगी, क्योंकि आपने खुद ही अपना हार्ट चक्र ब्लॉक कर रखा है। आपको ऐसा लगता है कि लोग तो सिर्फ धोखा ही देते हैं या लोग सिर्फ मेरी लाइफ में केवल हर्ट करने के लिए आते हैं। तो ऐसी ही आपकी अगर थिंकिंग हो गई है, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा जो है अपनी लाइफ में चीटिंग देखी है या लोगों ने आपको हमेशा रिलेशनशिप में चीट किया है, तो होता है ऐसा कि हम अपना हार्ट चक्र खुद ही नेगेटिव अफर्मेशन मैसेज आ रहा है वो यही आ रहा है कि जैसे ही आप अपने हार्ट को हील करेंगे, आपकी तरफ जो प्यार है वो प्रवाहित होगा पूरी ऊर्जा के साथ। तो आपसे यही कहा जा रहा है कि आप अपने हार्ट चक्र को जो है नेगेटिव इंफॉर्मेशन नेगेटिव आप ये खुद से रोज उठ के कह सकते हैं कि आई एम हेल्दी, आई एम हैप्पी, आई एम वेल्दी और आई एम डिजर्विंग। राइट, तो हम पॉजिटिव जैसी अफर्मेशन खुद को देते हैं वैसी चीजें चेंज रहा है। द यूनिवर्स इज अपग्रेडिंग योर बैंक बैलेंस। तो ये मैसेज भी जो है वो मनी रिगार्डिंग है। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि यूनिवर्स जो है वो आपके बैंक बैलेंस को बढ़ा रहा है और आप जिस भी काम में हाथ डालेंगे ना मेरी जान, वो अब सोना बन जाएगा। आप अगर मिट्टी को भी छुएंगे ना तो सोना बन जाएगा। कुछ ऐसा जो है वो समय अब आपके साथ आने वाला है। मनी फ्लोज टू यू विद ईज। आपको ये जो है अफर्मेशन रोज खुद को देनी है। आपको रोज कम से कम 21 टाइम्स ये बोलना है कि मनी फ्लोज टू यू विद ईज। इसको यू की जगह आप इसमें मी वर्ड का यूज करेंगे, मनी फ्लोज टू मी विद ईज, मतलब पैसा मेरी तरफ आसानी से जो है वो आता है। जैसे ही आप ये अफर्मेशन खुद को रोज देंगे ना, आप देखिएगा जो मनी ब्लॉकेजेस हैं वो आपके रिमूव हो जाएंगे। तो चलिए हम थोड़े से मैसेजेस
टैरो के थ्रू और ले लेते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके, कार्ड आया हीलिंग का। अभी मैंने बात हीलिंग की ही की थी और कार्ड भी हीलिंग का आ गया है। तो आपसे कहा जा रहा है कि अगर आपके बॉडी में कहीं भी पेन है तो उसको इग्नोर ना करें, क्योंकि आपके लिए हीलिंग यूनिवर्स भर भर के भेज रहा है। आपको हार्ट में पेन है, आपको बॉडी में पेन है, आपको सर में पेन है, जहां भी पेन है, आपके लिए हीलिंग यूनिवर्स ने जो है प्रोवाइड कर रखी है। बस आपको उसको केवल अपनी तरफ आने से रोकना नहीं है। आप हीलिंग को रोक रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि हीलिंग तो आपके लिए है, अवेलेबल है, बट आप उसे रोक रहे हो, आप ब्लॉकेजेस खुद क्रिएट कर रहे हो। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि अपने आपको खुद से ब्लॉकेजेस क्रिएट नहीं करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट मैसेज जो है वो आया है बियॉन्ड इल्यूजन। आपसे ये कहा जा रहा है कि शायद आपने खुद को बार बार नेगेटिव इंफॉर्मेशन दे दे के जो है वो अपने आप को बांध लिया है। जैसे कोई ब्लैक मैजिक जब कर देता है तो आपके दिमाग को बांध देता है, आपकी थिंकिंग को बांध देता है। और उससे होता क्या है, उससे ये होता है कि आप अगर पॉजिटिव कुछ करना भी चाहते हैं ना, तो आपका दिमाग काम नहीं करता, आप सही डिसीजन नहीं ले पाते हो। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि किसी भी अगर कोई ऐसा डिसीजन आपको लेना पड़े, तो आप बियॉन्ड इल्यूजन जाके उस चीज़ों को देखो, मतलब अपना देखने का नज़रिया बदलो। जब आप नज़रिया बदलोगे ना, तो चीज़ें अपने आप ही बदल जाएँगी। ठीक है? और देख लेते हैं क्या इन्फॉर्मेशन आ रही है आपके लिए। ओके, ट्रस्ट की इन्फॉर्मेशन आ रही है। आपसे गॉड कह रहे हैं, आपसे यूनिवर्स कह रहा है कि जो भी आपकी तरफ आ रहा है, वो आपके लिए अच्छा है। इस बात पे आपको ट्रस्ट करना होगा, आपको ईश्वर के प्लान पे ट्रस्ट करना होगा, क्योंकि हमारी जो प्लानिंग होती है ना, उससे बेटर ही ईश्वर की जो है प्लानिंग होती है। तो वही आपके लिए जो बेनिफिशियल है, ये आपको सोचना होगा। तभी जो हो रहा है ना, वो बेनिफिट में आपके लिए बदलेगा, मतलब उससे आपको फायदा होना स्टार्ट होगा। तो ट्रस्ट बहुत जरूरी है, क्योंकि आप पास्ट में आपके साथ बहुत चीटिंग हुई है। तो मैं मानती हूँ कि आपको ट्रस्ट करना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन आप एक बार ट्रस्ट करके देखो, लोगों पे ट्रस्ट करके देखो, यूनिवर्स पे ट्रस्ट करके देखो, आपकी तरफ जो है वो चीजें बहुत पॉजिटिवली आएंगी। शेयरिंग आपसे कहा जा रहा है, यानी कि अगर आपके पास कोई भी क्रिएटिव आइडिया है या कोई भी ज्ञान है, कोई भी इंफॉर्मेशन है जिसको शेयर करके आप अपनी लाइफ में कुछ ग्रोथ ला सकते हैं या दूसरों की लाइफ में कुछ ग्रोथ ला सकते हैं, तो आपसे कहा जा रहा है कि आप उस इंफॉर्मेशन को अपने तक सीमित मत रखो, उसको शेयर करो। जितना आप शेयर करोगे ना, उतना आप ग्रो करोगे। तो जो भी आपके पास है, जो भी आप दे सकते हो, जो भी आप समाज को दोगे ना, वो भर भर के वापस आपकी तरफ आएगा। अगर आप प्यार दोगे तो प्यार वापस आएगा, अगर आप नफरत दोगे तो नफरत वापस आएगी। पॉजिटिव चीजें, पॉजिटिव वर्ड्स जो है दोगे समाज को, तो वही वापस आएगा। तो आपसे कहा जा रहा है कि जो भी आपके पास पॉजिटिव चीजें हैं, इंफॉर्मेशन है, ज्ञान है, कोई चीजें हैं जो एक्स्ट्रा हैं, तो आप उसको शेयर करिए। जितना आप शेयर करोगे उतना ही आप रिसीव करोगे। नेक्स्ट मैसेज है ओके, स्लोइंग डाउन। अगर आप किसी ऐसे चीज में अटके हुए हो जिसमें आपको रास्ता नजर नहीं आ रहा है, तो इट्स ओके मेरी जान, कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी जो होता है ना, हमेशा भागना जरूरी नहीं होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें ठहरना होता है, रुकना होता है और सोचना होता है कि कहाँ हमने जो है गलती करी। खुद को कभी कभी एक्चुअली क्या है ना, कोई और हमें क्रिटिसाइज करे, उससे अच्छा ये है कि हम खुद ही अपने आप को क्रिटिसाइज करें। और जब हम खुद को क्रिटिसाइज करते हैं, तो हम सबसे अच्छे क्रिटिक होते हैं अपने, क्योंकि हम अपने आप को जो है वो पार्शियलिटी के बिना जो क्रिटिसाइज कर सकते हैं, जो दूसरे शायद नहीं कर पाएंगे। उन पे प्रेशर होता है, एक्चुअली उन पे प्रेशर होता है कि सामने वाला बुरा तो नहीं मान जाएगा, मुझे ये बात कहनी चाहिए नहीं कहनी चाहिए। लेकिन
आप अपनी क्रिटिक खुद ही होते हो। तो अगर आप अपनी खुद क्रिटिक बनोगे ना, तो आप ज़्यादा ग्रो करोगे। तो कभी-कभी एनर्जी ऐसी भी होती है कि ठीक है, रेस्ट मोड पे जाना है, कोई बात नहीं है, इस समय कोई डिसीज़न मत लीजिए। रेस्ट करिए, सोचिए, पुरानी चीज़ों से सीखिए, लेसन लीजिए और फिर आगे बढ़िए। नेक्स्ट मैसेज क्या आ रहा है आपके लिए? नेक्स्ट मैसेज आ रहा है सप्रेशन। अगर आप अपनी इमोशंस को दबाते हैं, तो आपसे ये कहा जा रहा है कि नहीं, आपको ये नहीं करना है, आपको अपने इमोशंस को रिलीज़ करना है, चाहे वो पॉज़िटिव इमोशन हो या नेगेटिव इमोशन हो, दोनों ही इमोशन रिलीज़ करने बहुत ज़रूरी हैं। आप किसी से प्यार करते हो, कन्फेस नहीं कर पा रहे हो, तो कन्फेस करो। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये ना हो कि जो चीज़ें हैं, वक़्त हाथ से निकल जाए और चीज़ें बदल जाएँ। या अगर आप अंदर कोई भी ऐसा भावना रखते हो हेट की या फिर इन्फियोरिटी कॉम्प्लेक्स, अगर आपको ऐसा फ़ील होता है या आपको देखकर किसी और को इन्फियोरिटी कॉम्प्लेक्स फ़ील होता है, तो प्लीज़ आप उससे बात करो। सप्रेस मत करो, ना अपनी इमोशंस को, ना सामने वाले के। कई बार हम अपना नेचर ऐसा बना लेते हैं, मेरी जान, कि कोई हमसे कुछ कहना भी चाहता है ना, तो कह नहीं पाता। उसको शायद डर होता है कि सामने वाला पता नहीं कैसे रिएक्ट करेगा, वो पॉज़िटिवली इस चीज़ को लेगा भी या नहीं लेगा। तो हम अपनी बात ही नहीं कह पाते हैं। तो आपसे ये कहा जा रहा है, अगर आप अपने अंदर कोई इमोशंस रखते हैं, तो उसको भी रिलीज़ करने की ज़रूरत है। या सामने वाला आपसे कुछ कहना चाह चाह रहा है, तो आप उसकी बात को सुनिए और उसको पॉज़िटिवली लीजिए। ऐसा ना हो कि जब वो बात कहे और उसके बाद जो है आप इतने हाइपर हो जाएँ कि उसको बाद में ये पछताना पड़े कि उसने आपसे ये बात कही ही क्यों। चलिए और कार्ड्स ले लेते हैं। हुँ। ओके, द फूल का कार्ड आया है। तो द फूल के कार्ड के साथ मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे कुछ नया वेंचर आप स्टार्ट करने वाले हैं, ज़ीरो से शुरू होने वाला है। और जो संख्याओं में ज़ीरो होता है ना मेरी जान, वो असंख्य संभावनाओं को लिए हुए होता है। क्योंकि ज़ीरो जिस भी संख्या के पीछे लग जाता है, वो उसकी वैल्यू बढ़ा देता है। तो आप ज़ीरो से शुरुआत करते मुझे यहाँ दिख रहे हो, कोई भी नई चीज़ स्टार्ट हो सकती है। आपको ऐसा लग सकता है कि मैंने ये चीज़ जो है बंद कर दी थी, ख़त्म कर दी थी, या रिश्ता ख़त्म हो चुका था, या ये प्रोजेक्ट ख़त्म हो चुका था, ये या ये इमोशंस मेरे लिए नहीं थे। तो वो सारी चीज़ें जो फिर से स्टार्ट होती मुझे यहाँ पर दिख रही हैं और मुझे लग रहा है आप फिर से ज़ीरो से स्टार्ट करने वाले हो। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ओके, पास्ट लाइफ का कार्ड आया है। पास्ट लाइफ का कार्ड यहाँ पे ये दिखाता है कि पास्ट में जो आपसे गलतियाँ हुई हैं, उन गलतियों के कारण आप खुद को बहुत ओवरबर्डन फ़ील कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि शायद मैंने पास्ट में जो मिस्टेक्स करी हैं, वो मुझसे आगे ना हो जाए। इसीलिए अब आप एक टाइम लूप में फँस गए हैं। आप चीज़ों से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। आप बार-बार रिपीटेडली वही पैटर्न को फ़ॉलो कर रहे हैं और आप उसी चीज़ में अटक जाते हैं। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप एक ही तरीके के रिलेशनशिप अट्रैक्ट कर रहे हैं। जैसे कि आप चीटर्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं, या आप नार्सिसिस्ट को अट्रैक्ट कर रहे हैं, या फिर आप ऐसे डोमिनेटिंग इंसान को अट्रैक्ट कर रहे हैं बार-बार, और आपको लगता है कि यार सारी दुनिया में सारे लड़के ऐसे हैं, या फिर अगर आप लड़का हैं तो आप सोचते हैं कि दुनिया में सारी लड़कियां ही ऐसी हैं। तो आप ना, क्या एक्चुअली क्या है कि आप चीज़ों को ठीक तरीके से देख नहीं पा रहे हैं। आप एक टाइम लूप में फँस गए हैं और आप रिपीटेडली वही पैटर्न में बार-बार उसको फ़ॉलो कर रहे हैं, जिसके कारण आपको ऐसा लग रहा है कि दुनिया तो ऐसी ही है। बट ऐसा नहीं है, जितना हमको दिखता है वही उतना ही नहीं होता। ब्रह्मांड बहुत असीम है, असीम संभावनाओं को लिए हुए है। आपको उस टाइम लूप से निकलने की ज़रूरत है। आप को उस पैटर्न को तोड़ने की ज़रूरत है। इसीलिए इससे पहले फ़ूल का कार्ड आया है, क्योंकि आपको पास्ट लाइफ़ से निकल के नया जो है वो जीवन की तरफ आगे बढ़ना है, नई दिशा की तरफ आपको आगे बढ़ना है। नेक्स्ट मैसेज और ले लेते हैं हम। या ओके, लेज़ीनेस। अगर इस समय आप थोड़ा आलस महसूस कर रहे हैं ना, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप खुद को कोसो मत। खुद को कोसने की ज़रूरत नहीं है कि आपने ये काम पेंडिंग छोड़ा हुआ है या आप इतने टाइम से कुछ कर भी नहीं पा रहे हो। ठीक है, कभी-कभी जो होता है, क्योंकि इससे पहले भी स्लो डाउन की एनर्जी आई थी, तो लेज़ीनेस का कार्ड भी वही बता रहा है, कभी-कभी रुक जाना भी अच्छा होता है। तो हमेशा भागते रहने से चीज़ें हमें जो है वो क्लियर नहीं होती हैं। तो रुकिए, थमिए, देखिए क्या किया, क्या नहीं किया, क्या ज़रूरी था,
कभी ऐसा होता है कि हम उन चीज़ों में एनर्जी दे देते हैं जो हमारे लिए शायद ज़रूरी ही नहीं होती, उनमें हमने टाइम वेस्ट किया होता है। तो ठीक है, कभी-कभी रेस्ट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ पे लेज़ीनेस की एनर्जी है, तो और ये बहुत ही मुझे जो है वो रेस्ट वाली मोड वाली एनर्जी लग रही है। तो अगर आप रेस्ट मोड में जाना चाहते हैं तो ठीक है, इट्स ओके। नेक्स्ट कार्ड है, मास्टर का कार्ड आ गया। अब इस कार्ड के बाद तो कोई और कार्ड की संभावना बनती ही नहीं है मेरी जान। ये कार्ड आया है सीधे-सीधे कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में एंटर होने वाला है जो आपकी लाइफ की दशा और दिशा दोनों ही बदल के रख देगा। यहाँ पे मुझे एनर्जी जो आ रही है वो किसी ट्यूटर, कोई मेंटर की एनर्जी यहाँ पर आती दिख रही है। कहीं न कहीं किसी बड़े बुजुर्ग से आपको हेल्प मिलने वाली है, गाइडेंस मिलने वाली है और ये जो पर्सन आएगा आपकी लाइफ में, ये आपको इनसाइट देगा कि चीज़ों को देखने का आपका नज़रिया ही बिल्कुल बदलने वाला है। ठीक है? तो यहाँ पे ये बहुत बहुत अच्छे डाउनलोड्स थे और बहुत अच्छे मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से कि यूनिवर्स जो है आपको भर-भर के ब्लेसिंग दे रहा है और जब भी ऐसा लगे कि आपको ईश्वर की किसी भी योजना पे जो है भरोसा उठ रहा है, तब आप जो है अपनी पास्ट में की हुई गलतियों को, अपने पास्ट में किए हुए डिसीज़न को देखिए और उनको इवैल्यूएट करिए कि उसका जो आउटकम आया वो आपके लिए पॉजिटिव था या नेगेटिव। आप हमेशा ये पाएँगे कि जो भी हुआ था वो अच्छे के लिए ही हुआ था। शायद अगर उसके विपरीत हुआ होता तो शायद आप ज़्यादा प्रॉब्लम में होते। तो यही कहना चाहिए कि बस जो होता है अच्छे के लिए होता है और इसी पॉजिटिव जो है कोट को आप अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लीजिए। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी भी हेल्प मिली हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियोज़ अपलोड करूँ आप तक मेरी वीडियोज़ तुरंत पहुँच जाएँ। ठीक है? तब तक के लिए बाय बाय।